कॉलेज की फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली लड़कियां किस तरीके से मां बाप वाली गंदी गंदी गालियां अपने ही साथी को दे रही है और उसके वीडियो जब वायरल होते हैं तो हर कोई अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है कि सभ्य घर की लड़कियां किस तरीके का व्यवहार कॉलेज पहुंचने के बाद, आजादी मिलने के बाद जो हरकत वो करती हैं वो अब वायरल हो चुका है। इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने देखा। भाई गुड गर्ल है ना। करती थी। अरे अब तूने वो डिलीट कर दिया। मैंने नहीं करी है। भाई 2:50 से ही कमरा बंद होने वाले हैं। सुन भाई सुन, 10 मिनट है पूरे आपके पास। अब तू सबको सॉरी बोलेगी, एक खुराक, एक सॉरी एक खुराक, ठीक है? मेरे पे से सॉरी बोल रहे। थप्पड़ वाली चीज नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे होगी थप्पड़ तो हम कहीं नहीं। अरे होगी, अरे होगी थप्पड़। भाई तू जब तक रो नहीं जाएगी यार, तेरे अंदर से तन बदन में से सॉरी नहीं निकलेगा, हम तुझे भेजेंगे। भाई तेरा जेन्युइन क्या हमें पता है। थप्पड़ अगर नहीं होगा तो फिर बाबू हमें तेरा जेन्युइन पता है। हाथ में गंदगी मत, हमें नहीं। तो मैं थप्पड़ वाली नहीं, फिर जनीदेव को सॉरी बोलती हूँ। अरे तेरा सॉरी छोड़े। बाप पे तो तेरे गई है। याद कर अपने अंदर की रेज जगह। ओह माय गॉड, रोई है बेटा, तू आंसू भाई तूने। बाप पे तो तेरे गई है। अरे यार नहीं यार अनुष्का यार, बाप पे तो तेरे गई है। चटाक से जरा चटाक से। ओह छोड़ दे, छोड़ दे। अरे तेरी मुंह तो सीधा की। बस हो गया। अच्छा सॉरी बोल, सबको सॉरी बोलेगी। मैंने तेरे को पैर नीचे कर ले। एक सेकंड। इधर देख। लगती है समझ आ रहा कौन आ रहा है। हाँ है। हमें तो नहीं। ये जो मैंने करा है ना बहन की, तेरी माँ की, ब्रो सॉरी बोलेगी अभी तक। शी लिटरली क्राइड ना। अब बोलेगी सॉरी, बोल सॉरी। फोन नहीं मिलेगी। आओ भाई जी, सॉरी बोलती तू हो, तेरी दीदी आना है। बोल सॉरी बोल दे। अबे सॉरी बोलेंगे, सॉरी बोल, सबको सॉरी बोल। नहीं बोलना चाहती, ये क्या हरकत थी दीदी? मेरे बाप पे बोला कैसे? बोल सकती है मेरे बाप पे बोला कैसे? इसके बाप, तेरे बाप पे बोलूं बहन की? बोल दे। तेरे बाप को फोन करके कहूँ मेरे बाप के बारे में क्या बोल रही है? इसका रूम नंबर बता देना। जब इसका बाप तेरे से पूछता है कहाँ है ये, कह रही बचाया 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 बचाया। तेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचती है, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? अपनी मम्मी को सॉरी बोलते कि हाँ 16 लोग खड़े हैं, इसको ही नहीं बोलना। लेकिन ये पहले ये चीज बोल। तूने उसके पेरेंट्स के बारे में बोला ना, वो चीज गलत है। तू उसके सबको बोल। सबको किया। राधिका आजा आजा। अब ये बात खत्म होगी, आज के बाद 2 साल में ये बात उठेगी नहीं। अब आ जाओ, इसीलिए खत्म कर रहा है। खड़ी हो मौली, सॉरी बोलेगी अभी। तो ये जो वीडियो अभी आपने देखा, ये बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा का है और यहाँ पर इस वीडियो में आपने साफ तौर पर सुना होगा कि कुछ लड़कियाँ जो हैं वो एक हॉस्टल के कमरे में मौजूद हैं और एक दूसरे से बात कर रही हैं। बात धीरे धीरे तीखी हो जाती है और सामने वाली लड़की कहती है कि तुम मेरे पिता पर कैसे गई, मेरे बाप पर कैसे गई। इस तरीके से लगातार बात की जाती है। यहाँ पर 2 लड़कियाँ जो हैं, एक रेड टी शर्ट में जो लड़की बैठी हुई है बेड पर, उसे घेर कर खड़ी और बार बार उससे कह रही है कि तुझे सॉरी तो बोलना ही होगा। उस लड़की से बार बार माफ़ी मंगवाने की बात हो रही है। लड़की थोड़ी सी ठीक तरह से बात करने की कोशिश करती है कि तभी अचानक जो सामने खड़ी लड़की है वो उस लड़की के बाल पकड़ लेती है। यानी बेड पर जो लड़की रेड टी शर्ट में बैठी है, जो विक्टिम बताई जा रही है, उसके बालों को पकड़ लिया जाता है, बाल खींचे जाते हैं, उसे 2-3 थप्पड़ लगाए जाते हैं और इसके बाद भी जो तमाशा है वो रुकता नहीं है। इस वीडियो के अंदर बाकायदा लड़कियां गाली देती हैं, एक मारपीट होती है और गुंडागर्दी का बाकायदा ये वीडियो सामने आता है। इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आप तस्वीरें सारी देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पे आपने सुना भी होगा कि किस तरीके से बाप पर ना जाने की बात कही जा
जा रही है और कहा जा रहा है कि कैसे भी करके तू माफ़ी मांग, तेरा मैं देख लूँगी आगे क्या करना है। और इसके अलावा जो सामने खड़ी लड़की, अगर आप नोटिस करेंगे तो वो एक थप्पड़ में नहीं रुकती है, पहले एक थप्पड़ लगाती है, फिर दोबारा 3-4 बार लगाती है और लगातार उस लड़की को मारती रहती है। आसपास की जो लड़कियां बैठी थी वो मदद भी नहीं करती, उसमें उसके मज़े लेती हैं, उसका उपहास उड़ाती है। और इसके बावजूद जब लड़की रो जाती तब भी उससे कहा जाता है कि सॉरी तो बोल। इस पर वो लड़की जो है वो बैठी है, वो रो रही है और बोल रही है कि मैं पहले बोल भी देती, पर मेरे साथ इस तरह से सलूक करोगे तो मैं तुम्हें कैसे सॉरी बोलूंगी। अब जब यूनिवर्सिटी में सारा मामला सामने आता है, खबरें आती है, हर जगह आर्टिकल छप जाते हैं कि रैगिंग हो गई है, एक सीनियर ने जूनियर की रैगिंग कर दी हॉस्टल रूम में घुस के। लेकिन जब इस पूरे केस को संज्ञान में लिया जाता है, यूनिवर्सिटी वाले समझते हैं, हॉस्टल की पूरे वीडियो को देखा जाता है और तब जो बेनेट यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से साफ तौर पे आप जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं एक क्लैरिफिकेशन दिया जाता है और कहा जाता है कि कोई भी रैगिंग जैसा मामला नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी में रैगिंग सख्त मना है, रैगिंग नहीं होती है। ये जो चीज़ें आपने देखी है, जो भी वीडियो आया है, वो वायरल वीडियो जो भी हुआ है उसके अंदर साफ तौर पे एक लड़ाई हो सकती है, आपसे विवाद हो सकता है, लेकिन रैगिंग जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि जितनी भी लड़कियां अंदर बैठी हैं सभी एक ही बैच की हैं। और सारे वीडियो को संज्ञान में लेने के बाद ये जो लड़की है जिसने उस लड़की को मारा है, जिसने गुंडागर्दी की है, मारपीट की है, उसको रेस्टिकेट किया जाता है और रेस्टिकेट करने के बाद उसका एक और वीडियो सामने आता है जहां पर ज़रा सी भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं है, ज़रा भी शर्म नहीं है, या यूँ समझिए कि उसको ऐसा भी नहीं लग रहा कि उसने उस लड़की को मारकर गलत किया है। एक बार आप देखिए किस तरीके से जब उसे रेस्टिकेट किया गया तो वो बाकायदा खड़ी हुई है और बोलती है कि अब ये जो बाहर आंटी बैठी हैं वो मुझे लेकर जाएंगी गेट तक, यानी वार्डन बैठी हुई थी बाहर, स्टाफ मेंबर्स थे बाहर, तो उनको उनकी ओर इशारा करके बोलती है कि अब ये बाहर लेके जाएंगे। हंसती हुई है और अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टिकेट जो उसे किया गया उसका भी उपहास वो उड़ा रही है। मैं हो गई हूँ रेस्टिकेट कॉलेज और मेरे ऊपर आंटी चलो अब मेरे को नहीं पता मेरा क्या ठिकाना है। अब मैं पैकिंग करके 15 मिनट में ये आंटी को गेट तक छोड़ने जाएंगी और यहाँ पे जो लड़कियां बैठी हैं वो मुझसे इनके पास आई नो मेरे बहुत फाइन लगा है। हाँ मैं जा रही थी। तो देखा और सुना और आपने समझा भी होगा कि किस तरीके से जब पैसे आ जाते हैं तो आप एक अच्छे इंसान और गंदे इंसान में फर्क करना भूल जाते हैं। हमारी दरख्वास्त है उस बेटी से जिसने इस वीडियो को बनाया, मारते हुए वीडियो को भी बनाया, माफी का जो मजाक बनाया गया, अब ध्यान से सुनिए असल में होता क्या है। दरअसल जब हमने भी जांच पड़ताल की, हमने पता लगाने की कोशिश की कि क्या ये जूनियर सीनियर का मामला है, तो हमें पता लगा कि सारी लड़कियां बालिग हैं, मतलब 18 से ऊपर की हैं, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। हाँ ये जरूर है कि उनकी जो इंजीनियरिंग का ये जो ब्रांच है अलग अलग जरूर है, लेकिन एक ही हॉस्टल में रहती हैं। वहीं पर कमरे में बुलाकर बाकी लड़कियों ने जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, सबने मिलकर अपने ही फर्स्ट ईयर के एक और साथी के साथ बदतमीजी की। और जो बदतमीजी है, जो आप गालियां सुन रहे थे, जो आपको हमने बीप करवाने की कोशिश भी की है, ये कहीं से भी सभ्य समाज की लड़कियां आपको लग रही हैं। अब यहां पे डाउट ये इसलिए जाता है क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है, बेनेट यूनिवर्सिटी है, 2016 में बनी है। 14 लाख रुपए 4 साल की फीस है। हॉस्टल की फीस कितनी है? 1 लाख से लेकर 2 लाख तक की हॉस्टल की फीस जाती है। अदर फीस को भी आप मिला दें, एग्जाम फीस, जो लेबोरेटरी फीस, ये सारी फीसेस अलग हैं। इसके बाद भी अगर मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो 20 लाख रुपए कहीं नहीं जा रहे अगले 4 सालों के अंदर। अब वहां पर जब कॉलेज के अंदर से अगर ऐसी चीजें सामने आने लगेगी तो हमने भी अपने जो ग्राउंड रिपोर्टर्स उनसे पता करने की कोशिश की कि क्या ये जूनियर सीनियर का मामला है, तो पता लगा कि नहीं, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। क्या हमें लगा कि कोई लव ट्रायंगल जैसा कोई मामला है, तो अब तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आ रही है कि लड़कियों में लव ट्रायंगल का ऐसा मामला हो। तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये रैगिंग जो करने की जो कोशिश की गई है, एक गैंग बनाने की कोशिश की गई है और गैंग बनाकर एक किसी कमजोर पर कहर ढाने की कोशिश की गई है। बकायदा जो यूनिवर्सिटी है वो एक कमेटी बिठाती है जांच पड़ताल करने के लिए, और उसमें भी ये निकलता है कि इसे आपसी लड़कियों का मामला है, ये आपसी बच्चों का मामला है। लेकिन हम उन बच्चों से भी सवाल पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से जब आप
बचपन में भी एक सोशल क्लासेस होते हैं, आप पढ़ते लिखते जरूर हैं, खेलते कूदते जरूर हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। एक अच्छा इंसान, उसे दुख होता है कि अगर सामने वाले को चोट पहुंच रही है, क्या मुझे उस भाषा को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या मैं अपने दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए मैं किसी पर इस तरीके से बात कर सकता हूं कि सॉरी बोल, माफी मांग, मां भाई, हर तरीके से गाली दी जा रही है, जो कि एक तरीके से बच्चों से एक्सेप्ट नहीं की जाती है। और बकायदा वो इंजीनियर बनने के लिए गए थे, माँ बाप ने 20-20 लाख रुपए लगाकर आपको कॉलेज भेजा और वहां पर आप हॉस्टल रूम में दादागिरी दिखा रही हैं। यहां तक कि जब कॉलेज उन्हें सस्पेंड कर देता है, बाहर निकाल देता है, उसके बाद भी उनका ये जो रवैया है कि बाहर आंटी बैठी हैं, ये मुझे गेट तक छोड़ के आएंगी, ये रवैया साफ तौर पर दिखाता है कि इन्हें जरा भी एहसास नहीं है कि इन्हें किस तरीके की गलती की है। और ये जो गलती होती है, ये जो गलतियों का पछतावा होता है, ये इंसान को तभी आता है जब उसे बचपन से सिखाया जाए, बताया जाए कि ये सही है, ये गलत है। जब आप सही और गलत का फर्क करना भूल जाएंगे तो आपको हर एक चीज मजाक लगेगी। जिस तरीके से उस लड़की को मारा गया था, गाली दी गई, उसके वीडियोस वायरल हो गए, दूसरा कोई शख्स होता तो हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता, एक तरीके से वीडियो बनाकर ये कहता कि देखिए मैं उस लड़की से माफी मांगती हूं। लेकिन इन लड़कियों में जरा भी पछतावा नहीं है। और ये जो वीडियो जब हमने भी पता करने की कोशिश की कितने दिन पुराना है, तो लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं इस वीडियो को बाहर आए हुए। पहले कॉलेज में वायरल था, धीरे धीरे ट्विटर पे आया और ट्विटर से आने के बाद अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। पुलिस से जब हमने जांच पड़ताल की इंक्वायरी के बारे में पूछा तो हमें ये भी समझ में आया कि पुलिस ने बताया कि जिस लड़की पर टॉर्चर किया जा रहा है वो अब तक खुद सामने नहीं आई है कंप्लेन करने के लिए, और कॉलेज की तरफ से भी एक सफाईनामा देकर एक तरीके से इसे पूरी तरीके से बंद करने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारी भी पुलिस से और तमाम लोगों से, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे, हर कोई ये कह रहा है कि ये सिर्फ रैगिंग का मामला नहीं लगाना चाहिए, इसमें अलग अलग धाराएं लगाकर एक एजुकेशन, जहां पे आप ज्ञान अर्जित करने जा रहे हैं, जहां पे ज्ञान आप लेने जा रहे हैं, वहां पर जाकर सोचिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, मैं भी एक इंजीनियर हूं, हम जब फर्स्ट ईयर में जाते थे तो हमें समझ में आता था कि हमें बड़ों से किस तरीके से सीखना है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्ञान का सागर है, जितना पानी उसमें से आप लेंगे उतना ही आपको कम महसूस होगा कि मैं इतनी बड़ी दुनिया में एक छोटा सा एक मोहरा हूं। वहां पर जाकर आपके इतना समय नहीं हो सकता है। इंजीनियरिंग की दुनिया में आप हर पल, हर रोज कुछ नया बनाना, कुछ नया सीखना, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो वक्त नहीं होता है। लेकिन लड़कियों के पास लगता है वक्त ही वक्त था, और वक्त इस तरीके से लगा कि सामने वाले को जलील कर दिया जाए। अब यहां पर जब पुलिस ने कहा कि अब तक जो कंप्लेनेंट खुद सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो देखकर स्वायत्ता संज्ञान लेना जरूरी भी है। और तमाम लोगों से मैं ये जरूर कहूंगा, तमाम बच्चों से जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो माँ बाप देख रहे हैं, अगर उन तक भी बात जा रही है तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों को जरूर याद रखिए, 1800-180-5522। ये सरकार द्वारा एंटी रैगिंग सेल हमेशा टोल फ्री 24 घंटे 365 दिन 7 दिन, चाहे कोई भी मौसम हो, हर वक्त ये अवेलेबल होगा, और 12 भाषाओं में अलग अलग, क्योंकि हमारे देश में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, एक तरीके से आप कह लीजिए मलयालम, हर तरह की भाषा बोली जाती है, तो हर एक भाषा इसके अंदर मौजूद है। और जिस भी दिक्कत, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो इन फ्लैश हो रहे नंबर पर जरूर कॉल करके तुरंत बताइए। अगर यूनिवर्सिटी एक्शन नहीं लेती है तो उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, और बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों, आप याद रखिए, आपके माँ बाप ने जब इतने लाखों रुपए लगाए हैं, महज कुछ हजार रुपए खर्च करने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बिना डरे, बिना झिझके आप वहां पे पढ़ने गए हैं, पढ़िए। अगर कोई तंग करे तो उसको जवाब देना भी सीखिए, क्योंकि ऐसे डर डर के रहने से नहीं हो सकता। आपको जवाब देना आना चाहिए, और अच्छे तरीके से, कानूनी तरीके से अगर आप जवाब देंगे तो हर कोई आपकी तारीफ करेगा। फिलहाल के लिए हम चलते चलते फिर से उस वीडियो को दिखाना जरूर चाहते हैं, जिसमें लड़कियों की जो बदतमीजी है इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, और लड़कियों ने जो हरकत की है वो एक कहीं से भी माफी लायक नहीं है। अरे इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, देखा भाई गुड गर्ल है ना, अब तूने वो डिलीट कर दिया। मैंने नहीं किया। गाइस 250 से कमरा बंद होने वाले हैं, सुन भाई, सुन 10 मिनट है पूरे आपके पास। अब तू सबको सॉरी बोलेगी, एक खुराक
एक सॉरी एक खुराक, ठीक है? मेरे से सॉरी बोल रहे। थप्पड़ वाली चीज नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे होगी, थप्पड़ तो हम कहीं नहीं अरे देंगे। होगी, अरे होगी थप्पड़। भाई तू जब तक रो नहीं जाएगी यार, तेरे अंदर से तन बदन में से सॉरी नहीं निकलेगा, हम तुझे भेजेंगे। भाई तेरा जेन्युइन क्या हमें पता है, थप्पड़ अगर नहीं होगा तो फिर बाबू हमें तेरा जेन्युइन पता है। हाथ बता, गंदगी मत, हमें नहीं चाहिए। मैं थप्पड़ वाली नहीं, मैं जनीदेव को सॉरी बोलती हूँ। अरे तेरा सॉरी छोड़े। बाप पे तो तेरे गई है, याद कर अपने अंदर की रेज जगह। ओ माय गॉड, रोई है बेटा, तू आंसू भाई तूने। बाप पे तो तेरे गई है, अरे यार नहीं यार अनुष्का यार, बाप पे तो तेरे गई है। सुनीति चटाक से एक जरा चटाक से। ओह छोड़ दे, छोड़ दे। अरे तेरी मुंह तो सीधा की। बस हो गया, हो गया। सॉरी बोल, सबको सॉरी बोलेगी। मैंने तेरे को पैर नीचे कर दे। एक सेकंड, इधर देख, तू लगती है समझ जा रहा, कौन आ रहा है? हाँ रे, हमें तो नहीं। ये जो मैंने करा है ना बहन की, तेरी माँ की ब्रो सॉरी बोलेगी अभी तक। शी लिटरली क्राइड ना, अब बोलेगी सॉरी, बोल सॉरी। फोन नहीं मिलाएगी आओ भाई जिससे बनाया वो विभूति। तू हो तेरी दीदी आना है, बोल सॉरी बोल दे। अभी मैं आपको सॉरी बोलूंगा जो आपको। अबे सॉरी बोलेगी ये, सॉरी बोल, सबको सॉरी बोल। सॉरी बोल। और सीधे गाली नहीं बोलना चाहती, ये क्या हरकत थी मेरे बाप पे बोला कैसे? बोल सकती है मेरे बाप पे बोला कैसे? इसके बाप तेरे बाप पे बोलूं बहन की? बोल दे, बोल दे। तेरे बाप को फोन करके कहूँ मेरे बाप के बारे में क्या बोल रही है? इसका रूम नंबर बता देना। जब इसका बाप तेरे से पूछता है कहाँ है ये, कह रही बचाया 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 बचाया। तेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचती है, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? अपनी मम्मी को सॉरी बोलते कि हाँ 16 लोग खड़े हैं, इसको ही नहीं बोलना। नहीं ये पहले ये चीज बोल, तूने उसके पेरेंट्स के बारे में बोला ना, वो चीज गलत है। तूने उसके सबको पापा को बोल। बोला, सबको कि आप राधिका आ जाओ, उसके पापा का। आजा आजा आजा। अब ये बात खत्म होगी, आज के बाद 2 साल में ये बात उठेगी नहीं। अब आ जाओ, इसीलिए मौली खड़ी हो, खत्म कर रहा है। खड़ी हो मौली, सॉरी बोलेगी अभी। शॉर्ट तो बोल, खत्म हाथ